नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशु नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा की मंडियों में फसलों की सरकारी खरीद लगातार जारी है। वहीं मंडियों में मिला जुला असर भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं की फसल बेचने को लेकर शुरू की गई बायोमेट्रिक किसान का अंगूठा लगाना, ट्रैक्टर का नंबर दर्ज करने की शर्त का किसानों को नाराजगी यहां पर किसानों में देखने को मिल रही है और मंडियों में पुख्ता इंतजाम के दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन उठान पर अब घमासान हर तरफ देखने को मिल रहा है और किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त प्रदेश में गेहूं की खरीद चल रही है और उठान पर घमासान मचा हुआ है। किसान परेशान नजर आ रहे हैं और किसान लगातार यहां पर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगह से अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। उठान की समस्या आ रही है। गेहूं की खरीद तो हो रही है, लेकिन उठान को लेकर आखिर दिक्कत क्यों आ रही है? आखिर समस्या कहां बनी हुई है? किसान लगातार परेशान है। एक तरफ सरकार का दावा है किसानों को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करने दिया जाएगा, किसानों को पूरी सहूलियत दी जाएगी, गेहूं का भुगतान उन्हें तुरंत किया जाएगा। लेकिन उठान जब तक नहीं होगा, किसानों के खातों तक, तब तक पैसा कैसे पहुंचेगा, जिसके लिए किसान अब परेशान नजर आ रहे हैं। मंडियों में अव्यवस्था देखने को मिल रही है, ये कहना है किसानों का। कल किसानों ने उठान को लेकर विरोध भी जताया था और इसी के साथ साथ किसान अब जो नए नियम सरकार की तरफ से लागू किए गए उनको हटाने की मांग कर रहे हैं, उनमें बदलाव की मांग कर रहे हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम, ट्रैक्टर का नंबर दर्ज करना, ऐसे तमाम नए नियम सरकार की तरफ से इस बार जारी किए गए ताकि किसान को सहूलियत हो। लेकिन किसानों का कहना है उन्हें सहूलियत नहीं मिल रही है और उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फसल खरीदी तो जा रही है, लेकिन उनका उठान नहीं हो रहा है, जिसके चलते किसान परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों के खातों में पैसे नहीं पहुंच रहे और ऐसे में आर्थिक तंगी से भी उन्हें जूझना पड़ रहा है। लगातार आपको बता दें, इस वक्त मंडियों में सरसों और गेहूं की खरीद का वक्त है और प्रदेश सरकार की तरफ से खरीद की यहां पर शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है। किसान अपनी फसल लेकर लगातार प्रदेश भर में मंडियों में पहुंच रहे हैं। मंडियों में सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और इसी के साथ साथ लगातार यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी, विधायक भी दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम नेता भी दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो विपक्ष है वो भी हमलावर है, वो भी मंडियों का दौरा कर रहा है, किसानों से बातचीत कर रहा है, आढ़तियों से उनकी समस्या पूछ रहा है और ऐसे में राजनीतिक माहौल तो गर्म है ही, लेकिन किसान भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उठान की समस्या को लेकर किसान काफी परेशान हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेंद्रगढ़ से। सौरभ, देखिए, इस वक्त उठान पर घमासान मचा हुआ है और किसान इसको लेकर काफी परेशान है। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, इस वक्त वहां पर कैसी स्थिति है, वहां की मंडियों के कैसे हालात बने हुए हैं? देखिए, जैसा कि आपने बोला उठान को लेकर तो घमासान मचा है, लेकिन महेंद्रगढ़ शहर की अगर बात करूं तो महेंद्रगढ़ शहर में जो है अभी तक 25 किसानों का टोकन कटा हुआ है और अभी तक सिर्फ 25 ही किसान जो है वो अब महेंद्रगढ़ अनाज मंडी में अपने गेहूं की फसल लेकर पहुंचे हैं। वहीं अगर सरसों की बात करूं तो सरसों का जो महेंद्रगढ़ शहर में एक भी दाना सरसों का बिकने के लिए अनाज मंडी में नहीं पहुंचा है। हमारे साथ जो मार्केट कमेटी के अकाउंटेंट है वो खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर सरसों और गेहूं की परचेज की जा रही है। सर, क्या नाम है? सर, अभी तक कितनी सरसों और गेहूं का यहाँ पर परचेज किया जा रहा है? अभी तक यहाँ गेहूं के लिए 25 किसान आए हुए हैं। 626 क्विंटल अभी तक अनाज आया है। हमारे द्वारा यहाँ पूर्ण खरीद कर ली गई है। शेष हमारे पास कोई नहीं है। हमारी अब 70 अभी तक हो चुकी है और यहाँ सरसों भी यहाँ कोई अभी तक नहीं आएगी, लेकिन आज एक सरसों का तो सर, क्या कारण है कि किसान जो है मंडियों का रुख कम करते हुए नजर ऐसा है। सरसों की बात यह है कि बारिश के कारण थोड़ा सा लेट हो गया था, उसके बाद जो बाजार भाव है वो सरकारी रेट से थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए लोग नहीं आ पा रहे। और अगर व्यवस्थाओं की जो अनाज में बात करूं तो व्यवस्थाएं किस प्रकार से जैसे देखने में यहाँ पर नहीं है, बल्कि प्रशासन दावे करता है कि पूरी तैयारी है यहाँ पर। टीन शेड की जो अपने पास यहाँ पे जो खड़ है उसमें स्कूल और मंदिर बनेगी, जो स्टैंडर्ड टीन शेड है वो नहीं बन पा रहा था।
उसके अलावा यहाँ पे पानी, बिजली वगैरह किसानों के लिए बाकी सभी सुविधाएं हमने कर रखी हैं। इन्होंने बताया कि सारी सुविधाएं जो किसानों के लिए इन्होंने महेंद्रगढ़ शहर के अनाज मंडी में पूरी कर रखी है। और हमारे साथ कुछ व्यापारी भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे सर क्या नाम है और किस प्रकार के यहाँ पर सेल और परचेज का कार्य। सेल परचेज का कार्य जो फार्मर माल लेकर आ रहा है उसको मार्केट कमेटी द्वारा हो रहा है। अभी सरसों आनी शुरू हो जाएगी। पहले एमएसपी से सरसों का भाव ऊपर चल रहा था, आज एमएसपी के आसपास सरसों का भाव है। तो 2-5 दिन बाद सरसों आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पैदावार कम है, तो सरसों आएगी। भाव में ज्यादा पहले भाव ऊंचा था। इन्होंने बताया कि अब भाव में ज्यादा फर्क नहीं रहा और किसान जो है जरूर मंडी का रुख करेंगे। जी जी सौरभ, अगर हम किसानों के भुगतान की बात करें तो क्या किसानों को भुगतान समय पर मिल रहा है? क्योंकि ये वक्त है और किसान परेशान इसी वजह से, क्योंकि मंडियों में, कई मंडियों में ऐसी समस्या आ रही है और किसानों की तरफ से ये बयान भी सामने आ रहे हैं। तो क्या वहां पर किसानों को भुगतान समय पर मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करूं किसानों के भुगतान की, तो किसानों का भुगतान यहाँ पर समय पर किया जा रहा है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से लगा हुआ है और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानियां यहाँ पर न होने दी जाए, इसके पूरे प्रयास जो है प्रशासन करता नजर आ रहा है। और अगर बात व्यवस्थाओं की जाए तो देखिए, सरकार दावा कर रही है पूरी व्यवस्थाएं माकूल हैं और मंडियों में किसानों के लिए हर तरीके की व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को कोई भी परेशानी ना हो। तो इस वक्त महेंद्रगढ़ की मंडियों की मैं बात करूं तो कैसी व्यवस्थाएं वहां देखने को मिल रही है? क्योंकि 20 दिन का वक्त हो चला है, 21वां दिन आज है, कैसी व्यवस्थाएं वहां पर हैं? देखो, व्यवस्था की अगर बात करूं तो महेंद्रगढ़ शहर में जो है प्रशासन दावे करते हुआ नजर आता है कि पूरी व्यवस्थाएं पूरी तरह से तैयार की गई है। पूरे पीने के लिए, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था है, जो रख रखाव की व्यवस्था जो है वो की गई है। लेकिन अगर मैं धरातल पर बात करूं तो महेंद्रगढ़ शहर के अनाज मंडी में टीन शेड की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर अगर बारिश आ जाती है तो किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए जो अस्थायी जो प्रयास करता हुआ नजर आता है, जैसे तिरपाल वगैरह ढूंढवाता हुआ नजर आया होता है। यहाँ तो व्यवस्था के नाम पर जो प्रशासन दावे कर रहा है कुछ ना कुछ कम नजर आते हैं। जी हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। अमित, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। देखिए, लगातार जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रदेश भर से, कहीं किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसान बाहरी परेशान नजर आ रहे हैं। सच्चाई क्या है और वहां की क्या स्थिति है? जी, आपको बता दें कि रेवाड़ी की 3 मंडियों में खरीद चल रही है। सरसों और गेहूं की खरीदियां लगातार जारी है। और बात करें तो रेवाड़ी, नई अनाज मंडी, बावल व कोसली, 3 जगह लगातार खरीद चल रही है। और जो दक्षिण हरियाणा है, रेवाड़ी भी उसी का हिस्सा है। यहाँ पर जो सरसों को पीला सोना कहा जाता है, तो यहाँ पर मुख्य जो उपज है किसानों की वो सरसों है। और लगातार 28 मार्च से लेकर अब तक लगातार किसान अपनी जो उपज है लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। और बात यदि व्यवस्थाओं की कर लें तो अब की बार जो सरकार की ओर से जो सरकारी समर्थन मूल्य रखा गया था, एमएसपी रखा गया था, उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर किसानों को उनकी कीमत मिल रही है। इसके चलते किसान यहाँ पर खुश हैं, क्योंकि जो 6200 रुपए जो एमएसपी रखा गया है किसानों ने, रेवाड़ी की मंडी की बात करें तो करीब 6500 से 6700 रुपए किसानों को मिल रहा है। और जब वो प्राइवेट आड़ती को बेचते हैं उसको भुगतान भी तुरंत कर दिया जाता है। जब हमने यहाँ से किसानों से बात की थी, उनका यही कहना था कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ से जो अडानी है, अडानी की कोई कंपनी है, वो सीधे खरीद कर रही है और पैसा भी सीधे उनको कैश दे रही है। ऐसे में यहाँ पर कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं दिखती। हाँ, इतना जरूर है कि जब बारिश की का कोई अलर्ट होता है, बारिश होती है, तब तमाम व्यवस्थाओं का सामना जरूर करना पड़ता है, क्योंकि पर्याप्त संख्या में शेड नहीं है। और जहाँ पर शेड है वहां पर कुछ आड़तियों ने अपना कब्जा कर रखा है। ऐसे में कहीं ना कहीं यदि किसानों के लिहाज से कहें तो व्यवस्था बेहतर है। किसान कोई लाइन लंबी लगी हुई दिखाई नहीं देती। किसान आते हैं, बेचकर घर चले जाते हैं। ऐसे कोई लंबी लाइन के लिए टोकन के गेट पास जारी किए जाते हैं। और जो इस बार कहा गया था कि जो जिस तरह से एंट्री होगी या फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, उस तरह की भी कोई ज्यादा चुनौती नहीं। हालांकि कुछ वेट जरूर करना पड़ता है जब उनकी बायोमेट्रिक पहचान की जाती है, लेकिन परेशानी कोई ज्यादा किसानों को दिखाई नहीं देती। अब क्योंकि अभी जैसे सरसों 28 मार्च से शुरू हो गई थी, अधिकतर किसान अपनी सरसों की उपज बेच चुके हैं। क्योंकि पिछले दिनों बाद जो मौसम खराब होने के चलते दिक्कतें जरूर आई थी, या जो फसल थी उनकी गीली हुई, क्योंकि अमूमन नमी की मात्रा रखी 4% से ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, तो किसान अब सुखा कर अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। और ऐसा अमूमन ऐसा ही हाल गेहूं की उपज का है। गेहूं भी लगभग कटाई पूरी तरह से हो चुकी है खेतों से। अब तमाम जो भी किसान है वो
मंडियों में लगातार पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। बावल की मंडी हो, रेवाड़ी की मंडी हो या फिर कोसली की मंडी। ऐसे में क्योंकि रिकॉर्ड खरीद रेवाड़ी की मंडी में हर साल होती है। अभी यदि हरियाणा की बात कर लो, पहले या दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो सरसों की खरीद होती है वो रेवाड़ी की मंडी में होती है। और सबसे जो उन्नत क्वालिटी की सरसों की बात करें वो भी यहीं पर उगाई जाती है। ऐसे में यहाँ पर डिमांड रहती है और किसान अब इस बात से खुश है कि उनको जो एमएसपी रखा गया तो उससे कहीं ज्यादा उनकी कीमत मिल रही है और उनके दाम भी उनको समय पर मिल रहे हैं। क्योंकि जो सरकारी एक सिस्टम होता है जो 48 घंटे का होता है, पहले यहाँ से उठान होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको पैसे उनके खाते में आते हैं। लेकिन जो अब यहाँ पर अधिकतम जो सरसों की उपज है वो अधिकतर प्राइवेट आड़तियों को बेची गई। इसमें कोई किसी तरह की किल्लत इस तरह की दिखाई नहीं देती, पैसे की कोई किल्लत या फिर उसके खाते में पैसे आने वाली कोई बात ऐसी नहीं है। रेवाड़ी की व्यवस्थाएं कहे तो कुल मिलाकर तीनों ही मंडियों की को बेहतर कही जा सकती है, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। आप मेरे पीछे भी देखेंगे किस तरह से लगातार किसान ट्रैक्टर है आते हैं, तमाम गेट पास कटवाते हैं, गेट पास लेने के बाद अपनी उपज डालते हैं, आड़ती बोली लगाता है, उसके बाद यहाँ पर वो लेकर अपनी डालने के बाद उनको कैश दे दिया जाता है और वो अपने घर पहुंच जाते हैं। क्योंकि पूरी साल की मेहनत होती है किसानों की। बिल्कुल, वहाँ किसानों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है और लगातार सरकार जिस तरीके से दावे कर रही है और वहाँ पर ये तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। आपका जुड़ने के लिए, हमें तो तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए शुक्रिया सौरभ। आपका भी तमाम जानकारी और हम तक तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। करनाल मंडियों में गेहूं की आवक लगातार जारी है और इसके दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा सभी जरूरी प्रबंध पहले से ही पूरे कर लिए गए हैं, जिनका समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं किसानों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। उनका कहना है सरकार जो भी कानून लेकर आती है वो हमें परेशान करने के लिए लेकर आती है और हम इसका पूरी जोर तरीके से विरोध करते हैं। तो पुरजोर तरीके से इन कानूनों का विरोध किसानों द्वारा किया जा रहा है। करनाल से ये खबर है जहां पर उठान से किसान परेशान है और जिसके बाद उन्होंने ये बड़ी बातें कही। जिले में मंडियों में गेहूं की आवक है पूरी तरह से तेज हो गई है। लगातार किसान अपनी फसलों को लेकर मंडियों में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें तो किसानों ने पिछले 2 दिनों से लगातार धरना जारी है और प्रदर्शन जारी है सरकार के खिलाफ। वह कह रहे हैं कि जो भी ये कानून लेकर आते हैं कहीं ना कहीं किसानों के लिए हर समय विरोधी का काम करती है, क्योंकि देखा गया है कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम है कहीं ना कहीं इसमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है किसानों की। क्योंकि किसान करनाल की मंडी की बात करें तो कहीं ना कहीं पिछले दिनों भी कहीं पोर्टल कम से कम 10 घंटे बंद रहा, जिसके चलते कहीं ना कहीं यातायात पूरी तरह से निर्धारित हो और जो हाईवे पूरी तरह से जाम है, जिसके चलते होटल की वजह से ये सब कारण है। और लगातार किसान, चाहे भारतीय यूनियन की बात करें, जो तमाम किसान है उन्होंने यहाँ पर मंडी फैक्ट्री का घेराव करा और उसमें ताला लगाकर कहा कि ये जो कानून है कहीं ना कहीं इसे वापस लेना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि जो कानून है कहीं ना कहीं किसान विरोधी है और इसके चलते किसानों ने विरोध किया। वहीं आवक की बात करें तो लगातार किसान अपनी गेहूं की आवक लगातार बढ़ती नजर आ रही है। करनाल जिले में मंडी में आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार जो गेहूं की आवक है पूरी तरह से तेज होती नजर आ रही है। जिले में अब तक 7,30,000 मैट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है और लगातार बात करें जिला प्रशासन की, जो जरूरी प्रबंध थे वो पहले से ही पूरे कर ले गए थे और समय पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। और करनाल के उपायुक्त डॉक्टर आनंद शर्मा स्वयं यहाँ मंडियों का दौरा किया और निर्देश नहीं दिए कि गेहूं की जो खरीद है सुचारू रूप से जारी रखे और किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न आने दे तथा मंडियों से गेहूं का उठान समय पर निश्चित करे। और गत पक्ष ने एक प्रेस नोट के माध्यम से भी बताया कि करीब 7,30,000 मैट्रिक टन आवक की खरीद हो चुकी है मंडियों में, जिसके खरीद एजेंसी द्वारा 6 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा है। खरीद एजेंसी जो खाद्य पूर्ति विभाग की बात करें, चाहे एफर्ट की बात करें, चाहे हरियाणा वेयर हाउस की बात करें, तो लगातार उनका मैट्रिक टन गेहूं का उठान जारी है। और गेहूं की फसलों की बिक्री के दौरान किसानों के अनिवार्य समाधान जिला राष्ट्र के द्वारा DRD के द्वारा किया जा रहा है। और एक यूनियन के द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी जारी करा गया है कि अगर कोई किसानों को कोई समस्या होती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि देखा गया है कि पिछले दिनों धान का घोटाला एक बार चीमसन होता है, जिसके चलते किसान लगातार पारदर्शिता की बात करें तो सरकार ने कोई कड़े नियम लागू करते हुए कहा है कि जो मंडी है पूरी CCTV कनेक्टिविटी, अगर एक भी कैमरा बंद किया कर देता है तो मंडी जो सेक्रेटरी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं बात करें करनाल मंडी आवक में लगातार गेहूं पूरी तरह से तेज होती नजर आ रही है। और किसानों की बात करें तो किसान पारदर्शी भी है और लगातार बायोमेट्रिक की बात करें तो बायोमेट्रिक सत्यापन होने के कारण ही जो फसल है वो आड़ती के पास पहुंचती है। करनाल से इंडिया न्यूज के लिए विकास। आगे बढ़ेंगे। पलवल की मंडी में फसल खरीद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट देखिए। सरकार के आदेश पर पूरे प्रदेश की मंडियों में 1 अप्रैल से खरीद शुरू कर दी गई थी, जहां पहले लगभग 10-12 अप्रैल से खरीद शुरू होती थी, लेकिन अब की बार सरकार ने कदम उठाया और 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश की मंडियों में सरकारी खरीद शुरू कर दी गई, जिसको लेकर किसान मंडी में पहुंचा और
मैं बात करूं पलवल जिले की, तो अब तक पलवल जिले में 25,84,313 क्विंटल की सरकारी खरीद की जा चुकी है। तो वहीं बात करें गेट पास की, तो पलवल जिले की मंडियों में 72,913 गेट पास काटे जा चुके हैं। तो इस तरह से लगातार पलवल की मंडी हो, होडल की हो, हथीन, हसनपुर, इन सभी मंडियों को मिलाकर अब तक 25,84,000 की खरीद हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी खरीद है। लेकिन बात करें उठान की, तो उठान की समस्या मंडियों में बनी है, जिसको लेकर आड़ती और किसान भी परेशान, क्योंकि जब तक उठान नहीं होगा, माल गोदाम में नहीं पहुंचेगा, तब तक किसान के खातों में पेमेंट नहीं पहुंच पाएगी। जबकि सरकार के आदेश है कि किसान की 72 घंटे के अंदर फसल बिक्री के बाद 72 घंटे के अंदर उनके खातों में पैसा पहुंच जाना चाहिए। लेकिन उठान नहीं होने से ये किसान भारी परेशान है, जिसको लेकर हम मंडी में पहुंचे हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से पूरे मंडी में आपको अनाज दिखाई देगा। खुले आसमान के नीचे अनाज पड़ा हुआ है। अगर बारिश आती है तो किसान का और आड़ती का दोनों का नुकसान होगा, क्योंकि ये जब उठान हो जाएगा तो जब ही ये अनाज बोरियों में भरा जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर बारिश आती है तो पूरा अनाज बारिश में भीग जाएगा, जिससे किसान और आड़ती दोनों परेशान हो जाएंगे। खरीद करने वाली एजेंसियां इसको खरीद नहीं कर पाएंगी। तो हम हमारे साथ मंडी में किसान हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो परेशान है, क्योंकि आड़तियों के बार बार चक्कर काट रहे हैं किसान पेमेंट को लेकर। पेमेंट उनकी नहीं हो पा रही। शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, बच्चों के एडमिशन का समय चल रहा है। तो इस तरह से लगातार किसान परेशान है। आज हम बात करते किसानों से कि कितने तरह पर, क्या नाम है? राधा चरण जी, किस तरह से परेशान है आप? मुझे पैसा ही ना मिल रहा, गेहूँ बिके है, गिरे है कम से कम 15 दिन और पैसा ना मिल रहा एक भी। तो मतलब किस तरह से परेशान है? आपके कितने काम रुके हुए हैं? सब काम रुके हुए हैं भैया, ब्याह शादी, बालक की पढ़ाई लिखाई सब पूरी पड़ी है। पैसा ही ना तो काम काज। आप आड़ती के पास आते तो क्या बोलते हैं? आड़ती गएगा अभी फिर उठाई ना रही, नाज उठी ना रहो। जब नाज ना उठा तो पैसा कहाँ से आप मिला? जो सरकार का आदेश है 72 घंटे के अंदर फसल बिक्री के बाद किसान के खाते पेमेंट पहुंच जानी चाहिए, लेकिन कारण क्या रहती? कारण तो सरकार ही पता पर नाज ना उठे तो पैसा आ रहा, पैसा के बगैर परेशान किसान। हमें चक्कर लगा जहाँ चले जाए करके, काम और छूटे और पैसा मिला रहे। देखा किस तरह से किसान थे राधा चरण जी। इनका कहना है कि वो आड़ती के पास आए पेमेंट के लिए, लेकिन उनके खाते में अभी तक 10 से 15 दिन हो चुके हैं उनकी फसल को बिके, उनके खाते में अभी तक एक पैसा नहीं पहुंचा है। उनका कहना है कि शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, बच्चों के दाखिले भी कराने हैं और घर के जरूरी काम है, क्योंकि किसान फसल पर निर्भर होता है। फसल बिक्री के बाद किसान अपने घर में घर के जो काम काज हैं उनको पूरा करता है। तो इसलिए किसान भारी परेशान उठान होने से। आड़ती हमारे साथ है, आड़ती से भी हम बात करेंगे कि किस तरह से किसान उनके पास आ रहे हैं, किस तरह से परेशान है किसान, और आड़ती भी किस तरह से परेशान है। क्या नाम है जी? मेरा नाम संचित है जी। संचित जी, क्या परेशानी है इस समय मंडी में? सबसे बड़ी समस्या जो मंडी में आ रही है उठान की आ रही है। उठान ना होने की वजह से किसानों की पेमेंट नहीं जा रही है। किसान बार बार मंडी में आ रहा है आड़ती के पास कि मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो। उठान ना होने के कारण उसकी पेमेंट उसके खाते में नहीं जा रही है। उठान की समस्या, गाड़ी यहाँ से मंडी से लोड होके जाती है, 4 से 5 दिन में वो एक गाड़ी का चक्कर 4 से 5 दिन में लग रहा है। ड्राइवर आके कहते हैं जी वहाँ तो झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। गाड़ियाँ वापस भी जा रही हैं यहाँ से, मतलब अपना काम छोड़ के कह रहे हैं हमारा पड़ता नहीं खा रहा, 4-4 दिन में एक चक्कर लगेगा तो हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, हमारी गाड़ियों का खर्चा नहीं निकल रहा। सरकार की तरफ से उठान में बड़ी समस्या है। तो बाकी जो दूसरी समस्या आती है, बायोमेट्रिक मशीन की हो, गेट पास की हो, तो उसमें क्यों दिक्कत परेशानी? बायोमेट्रिक की स्टार्टिंग में 5 तारीख तक समस्या रही थी, उसके बाद सरकार ने उसका समाधान निकाल के वो स्मूथ कर दिया। वो उसकी अब गेट पास की और बायोमेट्रिक की कोई इतनी समस्या नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या जो आड़ती के लिए है, वो सबसे बड़ी समस्या उठान की है। उठान के कारण जिम्मेदार के खाते में पैसा नहीं पहुँच रहा, वो बार बार हमें परेशान कर रहे हैं। तो ये जो खुले आसमान के नीचे अनाज पड़ा हुआ, अगर बारिश आती है तो कितना नुकसान होगा? इसमें बहुत नुकसान होता है, आड़ती का और जिम्मेदार का ही, किसान का ही नुकसान होता है। इसमें सरकार फिर इस अनाज को ये भीग जाएगा तो लेने से मना कर देगी। अब 4 तारीख 3 तारीख का जो भी अनाज का उठान अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन किस तरह से आड़ती का कहना है कि उनके पास बार बार किसान चक्कर लगा रहे हैं पैसे के लिए, लेकिन अनाज का उठान नहीं होने की वजह से उनके खातों में पेमेंट नहीं जा पा रही। उनका कहना है कि एक एक गाड़ी 4-4 दिन बाद एक एक चक्कर लग रहा है, तो इससे गाड़ी चालक भी परेशान है, क्योंकि उनके जो गाड़ी रोजाना चलती है, अगर गाड़ी के जो रूटीन नहीं होगा, डेली गाड़ी नहीं चलेगी, तो उनके गाड़ी का खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह से उनका कहना है कि अगर खुले आसमान की जो अनाज पड़ा हुआ, अगर बारिश आती है तो बारिश में पूरा अनाज भीग जाएगा, जिसका किसान का आड़ती का भी
नुकसान होगा। तो इस तरह से लगातार उठान नहीं होने की वजह से मंडियों में, पलवल जिले की मंडियों में इस समय भारी समस्या बनी हुई है और किसान के खातों में पेमेंट नहीं पहुंच रही है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया। इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।